Good morning class 8. Welcome to the English literature class. We will continue with chapter number 6, The Shoemaker. अब तक हमने पढ़ा था कि डॉक्टर मैनेट को 18 साल बाद जेल से रिहा किया गया था, ठीक है, और उनको विज़िट करने आए थे दो विज़िटर्स, उनकी डॉटर लूसी और उनके ओल्ड फ्रेंड मिस्टर लॉरी, ठीक है। तो फिर मिस्टर लॉरी ने प्रीवियस सेशन में हमने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ पे मिस्टर लॉरी ने उनसे क्वेश्चन किया था, यू आर नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, ठीक है, आप शू मेकर हमेशा से नहीं थे, ठीक है। तो उस पर डॉक्टर मैनेट जो है वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे. ही वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट एंड ही वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट. ही हैज़ फॉरगॉटन वो हिज नेम ऑल्सो, वो अपना नाम तक भूल चुके थे. उन्हें सिर्फ अपना जेल का आईडी याद था, ठीक है, जिस तरह से उन्हें जेल में बुलाया जाता था उन्हें वो याद था, उन्हें अपना एक्चुअल नेम तक नहीं याद था. तो he repeated the lines. So children, open page number 48. I am not a shoemaker by trade. No, I was not a shoemaker by trade. I learnt it here. I taught myself. I asked leave too. वो खुद से ही बोले जा रहे थे. कौन? डॉक्टर मैनेट. डॉक्टर मैनेट खुद से ही बोले जा रहे थे, नहीं, मेरा शू मेकर का काम नहीं था, मैं जूते बनाने का काम नहीं था मेरा. बार बार वो रिपीट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने खुद को ये सिखाया, मैंने इसके लिए लीव ली. इतना बोलने के बाद वो खो गए. कहाँ खो गए? अपने ही विचारों में खो गए. ही लैप्स्ड अवे even for minutes, bringing those measured changes on his hands the whole time. ठीक है, वो खो गए. पुरानी लैप्स्ड अवे मतलब वो पुरानी बातों में खो गए. कई मिनट्स तक वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करते रहे और उनके हैंड्स में कुछ मूवमेंट्स लगातार हो रहे थे. His eyes came slowly back, ठीक है, at last to the face from which they had wandered. When they rested on it, he started and resumed in the manner of a sleeper that moment awake, reverting to a subject of last night. उनकी आंखें जब मिस्टर लॉरी ने डॉक्टर मैनेट से ये क्वेश्चन किया था कि यू आर नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, तो डॉक्टर मैनेट इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए सोचना शुरू किए. तो वो एकदम ही कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने वो लगातार डॉक्टर मैनेट को मिस्टर लॉरी को देखे जा रहे थे, ठीक है. एंड फिर वो सोचने लगे तो उनकी आइज़ जो है वो इधर उधर वॉन्डर करने लगी, भटकने लगी, ठीक है. उनकी आइज़ में कुछ मूवमेंट्स हुए और एट लास्ट जब वो अपने कॉन्शियस में वापस आए तो उनकी आइज़ वहीं पे जहाँ पे जाके रुकी. हिज आइज़ केम स्लोली बैक, उनकी आइज़ वहीं पे जाके रुकी. टू द फेस फ्रॉम विच दे हैड वॉन्डर्ड, जहाँ से उन्होंने भटकना शुरू किया था, उसी चेहरे पे आके वो रुकी. व्हेन दे रेस्टेड ऑन इट, यहाँ पे दे अगेन आइज़ के लिए यूज़ किया गया है. चिल्ड्रन, ही स्टार्टेड एंड रिज्यूम्ड इन द मैनर ऑफ अ स्लीपर दैट मोमेंट अवेक, रिवर्टिंग टू अ सब्जेक्ट ऑफ लास्ट नाइट, ठीक है. ऐसा लग रहा था कि कोई सो गया था, है ना, स्लीपर यानी कि कोई सो गया था और अचानक से वो नींद से जागा और वो वापस से जिस सब्जेक्ट पे वो सोया था उस सब्जेक्ट पे ही वो डिस्कशन करने लगा. रिवर्टिंग, रिटर्निंग, रिवर्टिंग मीन्स रिटर्निंग, वापस उसी सब्जेक्ट पे वो पहुंच गया, ठीक है. तो ऐसा लगा कि वो अचानक से नींद से जागे, वो कहीं खो गए थे और अचानक से नींद से जागे. I asked to leave to teach myself and I got it with much difficulty after a long while and have made shoes ever since. उन्होंने बताया कि मैंने लीव ली खुद से जूता बनाना सीखने के लिए और मुझे वो लीव बहुत मुश्किल से मिली और तब से मैं शूज़ बनाता हूँ. As he held out his hand for the shoe that had been taken from him, Mr. Lorry said, still looking steadfastly in his face, Monsieur Manette, do you remember nothing of me?
अब ऐसा कहते हुए डॉक्टर मैनेट ने अपना हाथ बढ़ाया वो शू वापस लेने के लिए जो उन्होंने मिस्टर लॉरी को दिया था, और वो लगातार मिस्टर लॉरी जो हैं वो लगातार डॉक्टर मैनेट को स्टेयर करते जा रहे थे। ही वॉज लुकिंग स्टेडफास्टली इन हिज फेस, वो लगातार उनके चेहरे को देख रहे थे, चेहरे पे गौर कर रहे थे। और उन्होंने क्या पूछा, मिस्टर मैनेट आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं? द शू ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, जूता ज़मीन पे गिर गया। एंड ही स्टार्ट लुकिंग फिक्सली एट द क्वेश्चनर, और वो यानी डॉक्टर मैनेट देखते हुए, मिस्टर लॉरी को देखते हुए ज़मीन पे बैठ गए। Monsieur Manette, Mr. Lorry laid his hand upon Defarge's arm. Do you remember nothing of this man? मिस्टर लॉरी ने डिफार्ज के आर्म को पकड़ा, उस पर अपना हाथ रखा और कहा, मर्जियर मैनेट, मिस्टर मैनेट, आप इस इंसान के बारे में भी कुछ नहीं याद है आपको? लुक एट हिम, लुक एट मी, आप इसको देखिए, आप मुझे देखिए। Is there no old banker, no old business, no old servant, no old time rising in your mind, Monsieur Manette? उन्होंने पूछा, मिस्टर लॉरी अब परेशान हो चुके थे, उन्होंने पूछा कि मिस्टर मैनेट, क्या आपको कुछ भी कोई भी पुरानी बात नहीं याद है? कोई ओल्ड बैंकर, कोई ओल्ड बिजनेस, कोई ओल्ड सर्वेंट जो आपके लिए काम करता था, पुराना दोस्त, पुराना सर्वेंट, पुराना बैंकर, पुराने टाइम की कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं आ रही है? As the captive of many years sat looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge, some long obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. ठीक है, उनके इस तरह की बातों को सुनकर डॉक्टर मैनेट काफ़ी परेशान हो रहे थे और वो लगातार अपने दिमाग पे ज़ोर डाल रहे थे कि जो उनके दिमाग पे एक ब्लैक मिस्ट, काली धुंध छा गई थी। काली धुंध छा गई थी मतलब कि वो जो पुरानी बातें भूल चुके थे, है ना, जो बातें वो भूल चुके थे। ब्लैक मिस्ट दैट हैड फॉलन ऑन हिम, यानी उनके दिमाग पे काली धुंध छा गई थी। इसका मतलब हुआ कि वो जो पुरानी बातें भूल चुके थे उनको याद करने की लगातार कोशिश में लगे हुए थे। They were overclouded again, they were fainter, they were gone, but they had been there. ठीक है, लेकिन उनकी इस कोशिश में क्या हो रहा था, बार बार वो कुछ भूल रहे थे, कुछ याद कर रहे थे। वो यादें जो हैं वो और फीकी पड़ती जा रही थी। फेंटर, दे वर फेंटर, वो धूमिल होती जा रही थी, वो फीकी पड़ती जा रही थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी उनके दिमाग से। लेकिन दे हैड बीन देयर, वो कभी वहाँ थीं। वो यादें, वो इम्प्रेशंस कहीं ना कहीं उनके माइंड में, उनके दिमाग में थे। And so exactly was the expression repeated on the fair young face of her who had crept along the wall to a point where she could see him, and where she now stood looking at him with hands which at first had been only raised in frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to lay the spectral face upon her warm young breast and love it back to life and hope. So exactly was the expression repeated, though in stronger characters, on her fair young face, that it looked as though it had passed like a moving light from him to her. अभी इन लाइन्स में लूसी का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। जब ये सब हो रहा था तो लूसी वहाँ पे आके उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। अभी तो वो डोर के पास बैठी हुई थी, लेकिन अब उसने उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। एंड ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं, है ना, वो उस यंग फेस पे, जो लूसी उनकी डॉटर थी, डॉक्टर मैनेट की डॉटर थी, तो उस यंग फेस पे ये सारे एक्सप्रेशंस भी आ रहे थे। और वो अब कहाँ पे आ चुकी थी, वो चल के धीमे धीमे क्रेप्ट करके, क्रॉल करके, चल के वो कहाँ पे आ चुकी थी, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी जहाँ से वो डॉक्टर मैनेट को देख सकती थी, ठीक है। और वो लगातार उन्हें देख रही थी, और इस समय वो उन्हें डर से नहीं देख रही थी, ठीक है। पहले वो उनसे बहुत डरती थी, लेकिन अब वो उन्हें डर से नहीं देख रही थी। उसको जो है उन पे तरस सा आ रहा था, ठीक है। और वो चाहती थी कि वो अपने प्यार से
लव इट बैक टू लाइफ एंड होप। उस होपलेस क्रिएचर में, उस लॉस्ट क्रिएचर में कुछ लाइफ, कुछ होप ले आए, कुछ उम्मीद ले आए, कोई कुछ ज़िंदगी ले आए, उसे ज़िंदा कर सके, ठीक है, सो दैट ही कैन लिव नाउ। ओके, डार्कनेस हैड फैटन ऑन हिम इन इट्स प्लेस। He looked at the two less and less attentively, and his eyes in gloomy abstraction sought the ground and looked about him in the old way. Finally, with a deep long sigh, he took the shoe up and resumed his work. अब मिस्टर मैनेट जो है वो सोचते जा रहे थे, लेकिन सोचने से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। डार्कनेस हैज़ फैटन ऑन हिम। ओके, ही लुक्ड एट द टू, उन्होंने दोनों को देखा। किसको किसको? लूसी को और डॉक्टर मैनेट को, ठीक है। लेकिन उनकी आइज़ जो हैं वो अभी भी कैसी थी? सैड थी। उनकी आइज़ जो हैं वो अभी भी सैड थी। और फिर उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा, जिस तरह से वो हमेशा ज़मीन की तरफ देखा करते थे किसी की आवाज़ सुन के। ज़मीन की तरफ देखा और फिर एक लंबी सांस के साथ वो अपने काम पे लग गए। ही टुक द शू अप, उन्होंने जूते को उठाया और अपने काम पे लग गए। हैव यू रिकग्नाइज्ड हिम मर्जियर? आस्क्ड डिफार्ज इन अ विस्पर। अब उनकी इस हरकत पे डिफार्ज ने फुसफुसाते हुए, विस्पर करते हुए कहा, क्या आपने इन्हें पहचाना मिस्टर? ठीक है, मर्जियर मीन्स मिस्टर। तो क्या आपने इन्हें पहचाना मिस्टर? येस, फॉर अ मोमेंट, एट, हाँ, एक क्षण के लिए। एट फर्स्ट आई थॉट इट क्वाइट होपलेस, बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट आई वंस न्यू सो वेल। हश, लेट अस ड्रॉ फर्दर बैक। हश, ठीक है। तो रिप्लाई मिला येस, एक पल के लिए रिप्लाई मिला येस। उन्होंने कहा कि पहले मुझे लग रहा था मैं बहुत होपलेस था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस फेस को बहुत अच्छे से पहचानता था, ठीक है। लेट अस ड्रॉ फर्दर बैक, मुझे पीछे की बातों को सोचने दो। शी हैड मूव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द गैरेट वेरी नियर टू द बेंच ऑन विच ही सैट। She had moved from the wall of the garret. Garret means, garret is a small room, जैसे दुछत्ती होती है, सीलिंग की तरफ एक स्मॉल रूम हुआ जिसको गैरेट कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो इस सीन की लोकेशन है वो गैरेट की है। तो शी हैड मूव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द गैरेट वेरी नियर टू द बेंच। अब लूसी जो है वो डॉक्टर मैनेट के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी। There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stooped over his labour. Not a word was spoken, not a sound was made. She stood like a spirit beside him and he bent over his work. वो लूसी डॉक्टर मैनेट के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी थी, ठीक है, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे, वो उनको टच करे, उनको महसूस करे अपने हाथ से। लेकिन जो डॉक्टर मैनेट थे वो लगातार अपना काम किए चले जा रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कोई आवाज़ नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की और वो लगातार अपना काम करे जा रहे थे। और वो लूसी, वो कौन? लूसी शांति से वहाँ पे खड़ी हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग लाइक अ स्पिरिट, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। स्पिरिट मीन्स सोल, आत्मा। वो एक आत्मा की तरह वहाँ पे बिना आवाज़ किए खड़ी हुई थी और डॉक्टर मैनेट अपना काम करते चले जा रहे थे। इट हैपेंड एट लेंथ that he had occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, ठीक है। इटले जिससे वो शू बना रहे थे, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस औजार को उन्होंने बदला। इट ले ऑन दैट साइड ऑफ हिम विच वॉज नॉट द साइड ऑन विच शी स्टूड। वो इंस्ट्रूमेंट, वो औजार उस तरफ रखा हुआ था जहाँ पे लूसी नहीं खड़ी थी, यानी कि ऑपोजिट साइड रखा था। ही हैड टेकन इट अप
and was stooping to work again when his eyes caught the skirt of her dress. उसने क्या किया, वो उस इंस्ट्रूमेंट को लेने जा रहे थे, उठा लिया उन्होंने और फिर से अपने काम की तरफ झुक के काम करने लगे. स्टूपिंग टू वर्क अगेन. स्टूपिंग मीन्स होता है कि अपने शोल्डर एंड हेड को झुका के जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम की तरफ हम बेंड हो जाते हैं ना, तो फिर से वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके झुक के काम करने लगे. वो काम जो है करने जा ही रहे थे कि उनकी नज़र किस पे पड़ी, लूसी की स्कर्ट पे पड़ी. ही रेज्ड देम एंड सॉ हर फेस. उन्होंने अपनी आइज़ को ऊपर उठाया और उसके चेहरे को देखा. द टू स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड फॉरवर्ड बट शी स्टेड देम विद अ मोशन ऑफ हर हैंड. द टू स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, देखने वाले. जो स्पेक्टेटर्स कौन थे वहाँ पे स्पेक्टेटर्स? वहाँ पे स्पेक्टेटर्स थे मिस्टर डिफार्ज एंड मिस्टर लॉरी. मिस्टर लॉरी और मिस्टर डिफार्ज वहाँ पे खड़े हुए थे और जैसे ही उन्हें लगा कि वो लूसी की तरफ देख रहा है, कौन? डॉक्टर मैनेट लूसी की तरफ देख रहे हैं, तो वो आगे बढ़े लेकिन लूसी ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया. शी स्टेड देम विद अ मोशन ऑफ अ हैंड. अपने हाथों के इशारे से उन्हें रोक दिया. शी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग एट हर विद द नाइफ दो दे हैड. वो दोनों आगे क्यों बढ़े? वो दोनों आगे इसलिए बढ़े कि उन्हें लगा कि डॉक्टर मैनेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनके हाथ में इस समय क्या है? शू मेकर्स नाइफ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है, एक चाकू है उनके पास, तो कहीं वो लूसी को नुकसान न पहुंचा दें. तो उसे बचाने के लिए वो दोनों आगे बढ़े, लेकिन लूसी को यकीन था कि डॉक्टर मैनेट उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है, तो इसलिए उसने हाथ से इशारा करके उन दोनों को रोक दिया. He stared at her with a fearful look and after a while his lips began to form some words though no sound proceeded from them. अब डॉक्टर मैनेट जो हैं वो डरे हुए से लूसी की तरफ देख रहे थे. विद अ फियरफुल लुक, डरा हुआ सा फेस था उनका और वो डरे हुए से लूसी की तरफ देख रहे थे. और कुछ समय बाद ऐसा लगा कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली. नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम देम. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस completes your chapter number 6 and this completes your syllabus also. I hope you have understood the chapter. Now complete all your work, clear, and complete all your PDFs also and get prepared for your exams. Best of luck. Have a good day.